हमारे लिए कोई मोदी ने आज तक व्यवस्था निकाली। सरकार मोदी के आना चाहिए, नहीं तो चीन घुस जाएगा, भारत के ऊपर आक्रमण कर देगा। आप आज शाम तक देख लेना कि जे पलटू राम मेरे चाचा कहाँ जा रहे हैं। धारा 377 के अलावा कुछ लागू नहीं करा। 10 साल में कितनी नौकरियां दी लड़कों को? जे देश को बेचना चाहते हैं। 18 साल की पीढ़ी सारी बर्बाद हो गई। शादी जब तक नहीं होती है वो युवा ही होता है। मोदी जी शपथ लेंगे और मोदी जी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। सरकार बदलना चाहिए। बंगाल वाली दीदी भी जुड़ेंगी। हम तो कहते सबके लिए अच्छा होना चाहिए, कोई पार्टी हो, देश गुलाम हो जाएगा। वो चाहे कुछ भी करे, जो उसने बोला है कटाकट ठकाटक वो करके दिखाए। बीजेपी हो कोई हो सरकार, हमें कोई नहीं कुछ देता है। हम तो यही कहेंगे, मोदी लोग कह रहे हैं हर हर मोदी घर घर मोदी, ठीक है ना। मोदी जे नर नारी हैं जितने भी हैं इनके लिए मोदी ने करा। हमारे लिए कोई मोदी ने आज तक व्यवस्था निकाली? ये बताओ। धारा 377 के अलावा कुछ लागू नहीं करा, ठीक है ना। जो मान लीजिए कुछ तो ऐसे होते हैं आजकल अच्छे खासे इंसान, लड़के जो हैं ग्रेजुएट हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है इसके अलावा, ठीक है ना। और जब तक हम तो वोट भी नहीं दिया हमने इस साल। हमने नहीं वोट दिया। वोट क्यों नहीं दिया? अरे जब हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं, मैं जब तक वोट नहीं दूंगी, जब तक मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं, मेरे किन्नर समाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी, जब तक मैं मोदी क्या किसी पार्टी को वोट। क्या व्यवस्था चाहिए आपको? अरे जैसे आप आज किन्नर लोग क्या करते हैं, ज्यादा बसें मांगते हैं, रोड मांगते हैं, गलियां मांगते हैं। कुछ सांसदों ने क्षेत्र में ना जाकर मोदी ब्रांड पे ही वोट लेने की जो मनसा बनाई थी वह उनकी कामयाब नहीं हो पाई। भाई जनता के बीच जाना चाहिए था 5 वर्षों तक। अपना जब तक रहे तो दिल्ली घूमे, बम्बई घूमे, गोवा घूमे, विदेश घूमे, जनता को भी। अच्छा, सबसे बड़ी नाराजगी क्या रही जो 400 की बात करने वाली पार्टी 300 भी नहीं पार कर पाई? नहीं, भाजपा एक देश की पहली पार्टी है, आजादी के बाद प्रथम पार्टी है जो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की दावेदार है। 240 सीटें उसने अपने दम पे ली है और एनडीए के गठबंधन से उसने 293 का आंकड़ा पूरा किया है। और जो विपक्षी दल है वो पूरे देश की पार्टियां मिलकर उस आंकड़े तक नहीं पा पाई है जितनी जो आंकड़ा भाजपा ने अकेले दम पे पाया। कांग्रेस की है कम से कम ने तो 245। हाँ, प्लस और उनके गठबंधन में जो लगे हुए हैं उनकी भी तो उसमें आएंगे। अरे पूरे इंडी गठबंधन की है 233। और जो पलटू राम चाचा है उनके, वो भी तो लेके आ रहे थे। वो भी पलट जाएंगे, हर हाल में होंगे। अच्छा। आप लिख के रख लीजिए, मोदी ने उन्हें भी दुखी करा। अब आ गई है जीत तो राहुल की सरकार तो बनना ही बनना है। मतलब बिहार वाले पलटू चाचा भी पलट जाएंगे हर हाल में। वो तो हमेशा पलटते, पहले उधर थे तो उधर पलट गए जब देखा कि हमारे ऊपर आफत आ रही है। जैसे एनडीए में है पलटू राम, वैसे कुछ इंडी गठबंधन में भी तो हैं पलटू जो इधर उधर पलट जाएंगे। लेकिन नहीं वो पलटेंगे। क्यों? इसलिए नहीं पलटेंगे कि पब्लिक और जनता पीड़ित हो चुकी है उनसे। मेन गढ़ यूपी, और यूपी से ही प्रधानमंत्री बनता है, और यूपी में वो हो गया जो होना नहीं चाहिए था मोदी के साथ। अखिलेश यादव गठबंधन सरकार तो है, राहुल और अखिलेश अलग थोड़ी हो जाएंगे, वो तो एक ही में चल रहे हैं। पलट गए भी नहीं पलटेंगे, किसी कीमत पे नहीं पलटेंगे। अच्छा। पीड़ित इतने हो गए, अगर पलट गए जेल चले जाएंगे जे सब। अच्छा, जेल जाने के डर से नहीं पलटे? सब जेल डालने के डर से। तो न जाने कितनी मोदी सरकार में नेता जो बड़े बड़े पदवी में है, जेल जाने के डर के चक्कर में तो मोदी सरकार में घुसे। राहुल गांधी जी ने जो एक लॉलीपॉप जो दिया है औरतों को, राहुल गांधी ने जो लॉलीपॉप दिया है औरतों को के जो है कि टकाटक टनाटन टकाटक औरतों ने 8,500 रुपए का जो वादा किया है उसके जरिए से वो वोट थोड़ा सा ज्यादा पड़ गया है। अच्छा, हाँ। और तो जो राहुल गांधी ने बताया उसी कारण। जी तो देंगे नहीं क्या? अब ये तो उनको राहुल वादे पे खरा उतरेगा। अच्छा। वो चाहे कुछ भी करे, जो उसने बोला है कटाकट ठकाटक वो करके दिखाएगा। कैसे करके दिखाएंगे जब सरकार नहीं बनेगी? देखिए, ऐसा है कि सरकारों की मैंने देख ली, वो लॉलीपॉप चुसा रहे हैं लोगों को। झूठी सरकारें, सब अभी तक झूठी ही सरकारें चल रही। क्या करा ये बताओ? पब्लिक के संग क्या करा? किसी ने नहीं। मैं बीजेपी सरकार की बता रहा हूँ। पब्लिक के संग क्या करा? पब्लिक को भूखा मार डाला, भुखजनी में पहुंच गया पब्लिक, रोडों में पहुंच गया पब्लिक, मकान से बेमकान हो गए, घर से बेघर हो गए। क्या करा सरकार? उसी की वजह से तो जो नीचा देख रहे हैं भाजपा की। मैंने आपको बता दूं, अब मोदी जी का थोड़ा सा ये रहा कि मोदी जी ने कोई ऑफर जनता को नहीं दिया। आगे उन्होंने राहुल गांधी जी ने वो 8,500 रुपए का, भला चाहे वो मोदी जी झूठा वादा कर दे, लेकिन झूठा वादा मोदी जी ने करा नहीं। अब कितना असर इसका पड़ेगा ये पता नहीं है। जो 8,500 रुपए 1 लाख रुपए साल जो भी बताई गई है फिलहाल, तो पब्लिक उस पर दीवानी थोड़ी सारी हो गई। और नौकरी का जो झूठा वादा झांसा दिया है नौकरी का, कि मैं इतनी नौकरियां दे दूंगा, उतनी नौकरियां दे दूंगा,
तो ये सब झांसे दिए गए हैं अभी तक। तो भाजपा ने भी कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो कहाँ दें? कांग्रेस सरकार ने ही ये गल्ला चलाया था, ये गल्ला कोई मोदी ने नहीं चलाया और ना ही मोदी हम कोई एहसान कर रहे हैं। और आने वाली सरकार अगर कांग्रेस की आ गई तो वो इससे डबल गल्ला चलाएगा। डबल बिल्कुल 20 किलो 10 किलो 5 किलो दे रहे हैं ये लोग, 10 किलो चलाएंगे। कांग्रेस डबल चलाएगी बता रहा है। पहले एक बार में मिला करता था गल्ला, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, एक बार में गल्ला मिला कर 2 बार, अब तो फ्री गल्ला है, 50 रुपए में गल्ला मिल जाता था। अभी भरोसा है भाजपा की सरकार बन जाएगी, पक्की बात है? बिल्कुल, हमें ये बता रहे चच्चा पलट जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल यकीन। बिहार वाले चच्चा पलट जाएंगे, पलटू राम। अब ये इन्हें मालूम होगा, इनके कांटेक्ट वहां तक है भाई, हमारा कांटेक्ट वहां तक। आप बताए कांटेक्ट आपका वहां तक है? भाजपा सरकार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी बता रहा है। अरे भाई, इनकी राहुल गांधी से डायरेक्ट हॉटलाइन पे बात चल रही है। नेताओं पे भरोसा किया जा सकता है, आपको लग रहा है? मुझे नेताओं पे भरोसा नहीं है, फिर अखिलेश यादव भी पलट गए तो क्या करेंगे? लेकिन मुझे पलटू राम चाचा पे भरोसा है। भरोसा है? वो 100% जितनी भी सीटें हैं अपनी लेके वो हर हाल में कांग्रेस पार्टी में जुड़ेंगे। और वो कहीं मोदी जी की बंगाल वाली दीदी पलट गई, बंगाल वाली दीदी भी जुड़ेंगी कांग्रेस से। ये 1 मिनट में सेब भी निकाल देते हैं आस्तीन से, आपको शायद ये बात नहीं मालूम है। पेड़ा भी निकाल देते हैं, ये हवा में कहते हैं चले आओ, तुरंत इनके पास मवक्कल भी हैं। अब इनके से हम जीत नहीं पाएंगे क्योंकि इनके पास मवक्कल भी, आप पूछ लीजिए। इनकी बात सही ना साबित हो जाएगा। अरे भाई मियाँ है ये, इनकी बात आप नहीं समझ। नहीं, जीतने का सवाल नहीं है। 10 साल में जो हम लोग पीड़ित हुए हैं, पूरे अवाम, हर कौम का आदमी जो भाजपा सरकार में हाथ बटा रहा है वो भी पीड़ित है, रो रहा है, पर हाँ वो कुछ कह नहीं सकता। ये देश को बेचना चाहते हैं। इनसे ये पूछा जाए अभी तक क्या क्या बेच लिया, इनको बेच लिया, इनका मकान बेच लिया, इनका गांव बेचा, इनका क्या बेचा, क्या बेचा अभी तक? मैं बताता हूँ, रेलवे बेच ली, लाल किला बेच लिया, अस्पताल सब चले गए, सब बेच ही डाला। लाल किला कहाँ बेचा? लाल किला सब उस पे डाल दिया गिरमी, किसमें? किसके पास दे दिया, किसी को उद्योगपति को दिया है। उनसे उद्योग नाम तो बताइए। उनका उद्योगपति अनिल अंबानी वगैरह यही सब है। बात संविधान की थी कि संविधान को खत्म कर देंगे। भाजपा ने कहा है संविधान खत्म कर देंगे। हाँ, कहा था ऐसे। ये कहाँ कहा? सुना था, मतलब लोगों ने। कहा, किसने कहा ये तो बताओ। हमने रैलियों में देखा है स्पीच देते हुए किसी न किसी। किसने कहा? अब कहा था यार, अब क्या, अब नाम थोड़ी न जानते हम। अब खुद आप देख रहे हैं, इस वक्त 400 सीटों का वादा किया था। 400 सीटों के साथ साथ उन्होंने वादे के जो करे थे वो बेकार हो गए। वो 400 कहाँ पा रहा है? गाय छोड़ी किसने? गाय हमारी तुम्हारी है। फिर दोष क्यों दे रहे हैं भाजपा को? दोष इसलिए दे रहे हैं, उनने बिक्री बंद करवा दी। बिक्री अगर कटवाते हैं रोड पे तो फिर आपको दिक्कत होगी। उनसे पहले भी कट रही थी, तो फिर आप क्या दिक्कत है आपको? है? गाय से क्या दिक्कत है? गाय से ये दिक्कत है, आपकी मनसा क्या है? रोड पे काटी है पूरी रात भरे आदमी जगत, पूरो दिन जगत। छोड़ा किसने? ये आवारा छुड़वाई सरकार ने। सरकार ने नहीं छुड़वाई, अपने आपने नहीं छोड़ा। दूध लेने के बाद छोड़ी। उनसे पहले तो छुट्टी नहीं आप रही थी। जब तक उसने दूध दिया तब तक यूज किया। नहीं, ये बात मत कहो। सबसे बड़ी कमी तो यही रही कि इन्होंने जो है बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पे है और शिक्षा का भी इन्होंने बहुत वो किया है।